आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे मरपक, 16 श्राद्ध, हड़पक और कई नामों से जाना जाता है। आश्विन मास की अमावस्या ही पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से विख्यात है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान देने से पितर तृप्त होते हैं तथा वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती, उनका श्राद्ध भी इस अमावस्या को कर देने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इस दिन शाम को दीपक जलाकर पूड़ी, पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि पितृ जाते समय भूखे न रह जाए। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को अवलोकित करना है। पितृपक्ष अमावस्या की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्नि, स्वाद और बृहस्पति के नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी, अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए। उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावस्यु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावस्यु से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपके संग चलना चाहती हूँ। अक्षोदा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। यह सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया कर उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहाँ ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेदव्यास जी जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वो फिर से पितरलोक में वापस आ जाएगी। पितृ अमावस्यु को पितर देवताओं ने दिया वरदान। पितृ अमावस्यु से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उनकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौंदर्य के आगे अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम पर अडिग रहे। इसलिए ये तिथि आपके नाम से अमावस्यु के रूप में मानी जाएगी। मान्यता कि तभी से यह दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पितृपक्ष की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, पूर्वजों को समर्पित होती है और इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से उन्हें तृप्ति मिलती है। इसका संबंध अक्षोदा नाम की पितृ कन्या से जुड़ी हुई है, एक पौराणिक कथा से, जिसने एक तेजस्वी पितर अमावस्यु पर मोहित होकर उससे ही वरदान में मांगा था, जिस पर क्रोधित होकर पितरों ने उसे श्राप दिया था। वह पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी और उसके गर्भ से भगवान वेदव्यास का जन्म होगा, जिससे वह पितृलोक से मुक्ति पाएगी। यह कथा सिखाती है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यह दिन उन पितरों को याद करने के लिए विशेष है जिनकी श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं होती है, जिससे उन्हें भी तृप्ति मिलती है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार का कल्याण होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।